तो आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो है हमारी एनसीईआरटी पेज नंबर 303 का। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन 302 में भी है, उसके ऊपर कितना क्वेश्चन बन सके सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट अस कम। तो आ जाओ। सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता हुआ कि cells of the human body exhibit how many types of movement? 3 main types of movement, be it amoeboid, be it ciliary or be it muscular. So now let us coming कि एमोइबॉइड मूवमेंट कौन शो करते हैं, सिलियर मूवमेंट कौन शो करते हैं, मस्कुलर मूवमेंट कौन शो करते हैं। सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एग्जिबिट एमोइबॉइड मूवमेंट। तो कौन दोनों एमोइबॉइड और ल्यूकोसाइट्स करते हैं, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स। इट इज अफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फाउंड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड तो ये कैसे थ्रू अफेक्ट होता है ना, इट इज इफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फाउंड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज इन अमीबा। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, तो यहाँ पर मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हुए कि जो हमारे माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो किस तरह के एलिमेंट होते हैं, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं। फॉर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। तो अमीबॉइड मूवमेंट में कितना कितना चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखो। पहले मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। सेकेंड इट इज अफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो अमीबा में होते हैं उसमें भी यूज होते हैं। और साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आते हैं हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें विच इज़ आवर सिलियरी मूवमेंट। सो लेट अस बिगिन फ्रॉम दिस कि अब पढ़ते हैं हमारी सिलियरी मूवमेंट। लेट अस स्टडी। तो सिलियरी मूवमेंट इज व्हाट ना, सिलियरी मूवमेंट कौन शो करते हैं, कैसे शो कर उसको पढ़ेंगे। देखो, सिलियरी मूवमेंट अकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल टिब्यूलर ऑर्गन। ओ सॉरी, गंदा कलर है ना, चलो। तो सिलियरी मूवमेंट अकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल टिब्यूलर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। जितना इंटरनल टिब्यूलर ऑर्गन्स, इसमें मार्क द वर्ड हियर कि यहाँ पर जो इंटरनल टिब्यूलर ऑर्गन्स वो तुम्हारे सिलियरी मूवमेंट्स हो करते हैं। एंड लाइंड बाय सिलेटेड एपिथेलियम। तो तुम्हारे जितने की बात कर लो, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ट्रैकिया हो गया, वो सारी के सारे इंटरनल टिब्यूलर ऑर्गन्स चीज़ें हो गया, वो तुम्हारे सब कुछ सिलेटेड एपिथेलियम में होते हैं। The coordinated movements of cilia and trachea helps us in removing dust particles. So coordinating movement कितने किसके बीच आएगा, cilia और trachea के बीच, जो किसमें हेल्प करते हैं ना, removing dust particles and some of the foreign substance inhaled along with the atmospheric air. Passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movement. जो मैं पहले दिन बता चुकी हूँ कि पैसेज ऑफ ओवा किसके थ्रू डिपेंड करते हैं ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ऑल्सो फैसिलिटेड बाय सिलियरी मूवमेंट। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब आ जाओ मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉज, टंग्स, रिक्वायरमेंट मस्कुलर मूवमेंट। तो ये क्या रिक्वायर करते हैं ना, मस्कुलर मूवमेंट को रिक्वायर करते हैं। The contractile property of muscles are effectively used for locomotion. तो very important questions arises here कि कौन सी property of muscles effectively use होता है। The contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movements by human beings and majority of multicellular organisms. और अल्लाह की जो movement है वो भी सोचते हैं किसके थ्रू ना, वो ह्यूमन बींग्स के थ्रू है, मेजोरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल, न्यूरल सिस्टम्स। तो लोकोमोशन रिक्वायर क्या करते हैं ना, लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। तो इसमें दो चीज़ें आते हैं, एक तो तुम्हारे मस्कुलर आते हैं, तीन चीज़ें आती हैं, एक तो मस्कुलर, एक स्केलेटल, एक न्यूरल। तीन चीज़ जब कोऑर्डिनेटेडली काम करेगा तब तुम्हारी जो लोकोमोशन है वो परफेक्टली काम करेगा। ओके, तो बस ये हो गया तुम्हारी पूरी की पूरी ओवरव्यू जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले, और उसके साथ साथ ये टॉपिक भी हमारी खलाश। तो ऐसे आगे टॉपिक के लिए कीप सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।